जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने का, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने का, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी साथियों का सफलता सीरीज में हार्दिक स्वागत है साथियों। आइए साथियों, आज जो है हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। मजा आ जाएगा, पढ़ेंगे एकदम जहर कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए साथियों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं साथियों, इससे पहले जो है हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आप पढ़े होंगे, आपको एकदम आनंद आया होगा साथियों, और भरपूर मजा आया होगा साथियों। ठीक है साथियों, तो मैथ की जिम्मेदारी आज से हमारी, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए साथियों। लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आप लोग जरूर करना साथियों, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। काम क्या करना है, जिस सवाल को मैं बता रहा हूं वही सवाल आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद साथियों जैसे चैप्टर खत्म होता है, आप परसेंटेज का सवाल जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का लगा सकते हैं साथियों। तो आइए साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। थोड़ा सा आज मेरा गला खराब है, आवाज़ थोड़ी गड़बड़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपको पता नहीं चल पाएगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का ये जो है रण शुरू किया जा रहा है साथियों, ठीक है, बेहद एकदम आनंद के साथ। और क्लास में एकदम आनंद होगा, शायरी होगा, सब कुछ होगा साथियों, और आपको सवाल को समझाने का भरपूर प्रयास होगा साथियों, ठीक है। तो 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है, आप उन दोनों क्लास को, मैं यही मान के चलता हूं आप लोग जरूर उसको देखे होंगे। तो चलिए अभी आपको एक फ्रैक्शन दिखा दे रहे हैं, ये फ्रैक्शन है। उम्मीद करते हैं आप ये फ्रैक्शन जरूर याद करके आए होंगे साथियों। वैसे बता दे रहा हूँ, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/20 5%, 1/25 4%, 1/30 3 से 1/3%। ठीक है साथियों, अब आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना जी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, बेहद इजी सवाल है, ठीक है। आइए इस सवाल को हम करते हैं। पहला सवाल है, सवाल क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है साथियों, मजा आएगा। पहले मैं डिटेल इसको बता रहा हूं क्या है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना है? देखो, आप इस सवाल को 100 मान के भी लगा सकते हैं और फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन से ही बताएंगे, है ना। मेरा मेन जो फोकस उसी पर होगा साथ। तो हम फ्रैक्शन से करेंगे। आपको पता है 15%, 1 मिनट, देखिए 15% को आपको भिन्न में बनाना है ना। तो आप क्या करेंगे, 15 को 15 लिखेंगे और ये परसेंटेज जैसे हटाएंगे ना, बटे में क्या लगेगा बाबू 100। इसको काटेंगे 3 5 से काटेंगे तो 5 3 होता है 15, और 5 से नीचे काटेंगे 5 गुना में 10, ये 0 बच जाएगा, यानी कि 3/20। यानी कि 15% का जो फ्रैक्शन है 3/20 है साथियों। क्या है साथियों? 3/20। तो सवाल में जो बोला है ना वही कर दीजिए। क्या बोला है सवाल में? एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कोई धन पहले 20 रहता है ना, कोई धन पहले 20 रहता है, इसमें 3 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि कितना हो जाता है बाबू? 23 हो जाता है। कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। आगे फिर क्या बोला है? उसके बाद 15% की कमी की जाती है, यानी कि वो धन जो है पहले अगर 20 था, अब 15% की कमी की गई, यानी कि 20 में से 3 घटा देंगे तो साथियों कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, इसका इसमें गुना कर लीजिए, इसका इसमें गुना कर लीजिए। तो 20 का गुना इसमें करेंगे 20 में, 2 दूना में 4, डबल 400 आ जाएगा। इसका गुना इसमें करेंगे तो 17 कितना होता है? 17 दूना 34, 17 1 क्या बात,
हासिल लगा साथियों 5। ठीक है, 17 गुना में 34, 34 5 कितना होता है बाबू? 39, 391। यानी कि साथियों वह धन 400 था ना, 400 से कितने की कमी होगी साथियों? यानी कि 391 हो गया, यानी कि 9 की कमी होगी। कितने की कमी होगी? 9 की कमी होगी। किस पे? 400 पे 100 पे कितना परसेंट निकालेंगे, सवाल क्या आएगा? कैसे बाबू? 9 की कमी हुई किस पे? 400 पे, तो 100 पे कितना? काट पीट बचाएंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 0 से डबल जीरो कैसे? 4 गुना होता है 8, 2 बार गया, 1 बच गया, यानी कि 2 सही 1/4% की क्या होगी साथियों? कमी होगी। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे साथियों। ठीक है जी, देख लीजिए इसको ध्यान से। क्या साथियों समझ लीजिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 20 रहता है 23 हो जाता है। दोबारा उसमें 15% की कमी की जाती है, यानी कि 20 रहता है 17 हो जाता है। इसका गुना मैंने इसमें किया 400, इसका गुना इसमें किया 391, यानी कि आप देखेंगे मिला जुला के कुल, यानी कि 400 का धन था ना साथियों, तो 391 हो गया, तो कितने की कमी हो गई? 9 की कमी हो गई। और 9 की कमी किसमें से हुई? उस धन में से हुई। वह धन कितने का था? 400 का, यानी कि 9 की कमी 400 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज में देखेंगे तो आ जाएगा आपका 2 से 1/4%। इसका शॉर्ट कट भी होता है, वो एक लाइन में बता रहे हैं, फिर वही आगे से हम इस्तेमाल करेंगे साथियों। ठीक है जी, देखिए हो गया ना। अब इसका हम शॉर्टकट आपको बताते हैं कैसे। बाबू जब भी ऐसे टाइप का सवाल आएगा ना, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आप एक ही सूत्र लगाएंगे। कौन सा साथियों? हमेशा ध्यान देना, ये आपको याद रख के चलना है कि मान लीजिए पहले x% की वृद्धि हो रही है, फिर x% की कमी हो रही, या फिर पहले x% की कमी बाद में x% की वृद्धि हुई, तो सवाल में आप सूत्र क्या लगाएंगे? x² बटे में 100% की। हमेशा साथियों ऐसे सवाल में कमी ही होगा। क्या होगा? कमी होगा साथियों। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, ऐसे हर सवाल में x² बटे में 100 परसेंटेज की कमी हमेशा होगा। जैसे सवाल क्या था? 15% पहले वृद्धि हुई, 15% की कमी हुई। हो सकता था साथियों इस सवाल में पहले 15% की कमी बोल देता, फिर बाद में 15% की क्या बोल देता? वृद्धि बोल देता। तो आपको घबराना नहीं है, इसी 15 का स्क्वायर करेंगे, x² है ना साथियों। तो x² यानी कि आपको क्या करना है? 15 का स्क्वायर बटे में 100 है ना। इसको काट पीट देंगे, सवाल क्या हो जाएगा? जैसे ये कितना आ गया साथियों? 15 का वर्ग होता है 225 बटे में 100। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 2 बार जाएगा। कितनी बार? 100 से भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, है ना। बचेगा क्या? 25, 25 बटे में 100। ये परसेंटेज, यही सवाल का आंसर। यही पीछे भी आया कैसे? 25 एकन्ना में 25 होता है, 25 चौका 100। इसको सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, तो सवाल का आंसर आ गया 2 सही 1/4। ये सिंपल सा एकदम आसान सा सवाल। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले आपको यही टाइप लगा लेना। आप वैसे भी जा सकते थे जैसे मैंने बताया, ठीक है, वो था डिटेल, ये था शॉर्ट। ठीक है, अगला सवाल आप देख लीजिए, सवाल नंबर 2। क्या है साथियों? किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, पुनः 30% की कमी की जाती है, तो कितने परसेंट का परिवर्तन है? मैंने बताया इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 30 का स्क्वायर बटे में 100। 30 का स्क्वायर करेंगे बाबू कितना आएगा? 3 त्रिके 900 बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, सवाल का आंसर हो गया 9%। 9% की क्या हुई साथियों? कमी। साथियों ध्यान रहे, जब भी ऐसा सवाल आएगा हमेशा कमी ही होगा, वृद्धि कभी नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो बाबू इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं,
तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, पर किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। क्यों संजय जी? एकदम मुश्किल होगा। देखिए अब हमारे साथ दो लोग जुड़ चुके हैं, मिश्रा जी भी बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको तो एकदम ये सब सवाल चुटकियों में उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको उड़ाना सीखें। ठीक है बाबू, सीखे, समझ में आया ना आपको? बहुत बढ़िया। आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए तीसरा सवाल छूट गया था तो मैंने इसको लिख दिया, पहले 10% की वृद्धि, बाद में 10% की कमी हुई। ये तीसरा सवाल, पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है, तो कितने परसेंट चेंज होगा? तो बाबू 10 का स्क्वायर बटे में क्या होता है 100, तो आप देखेंगे 100 बटे 100, काट पीट मचाएंगे बाबू, 1 बटे 1। आपको पता है किसी भी संख्या के बटे में नहीं लिखते, और नहीं लिखते तो सवाल का आंसर है बाबू 1% की कमी। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझेंगे। बहुत बढ़िया। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इजी सवाल है, खटाक से आप लोग बता सकते हैं। चलिए क्या है बाबू, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। वाह, 2 बार वृद्धि हुई। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए? सवाल पिछले जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देखो पहले सवाल क्या होता था, वृद्धि होती थी तो कमी होती थी, तो आप वो सूत्र लगा लेते थे। लेकिन अब की बार क्या बाबू, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, पुनः यानी कि फिर से 25% की वृद्धि की जाती है, तो दोबारा मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, ये सवाल। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था 25% का फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। समझते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया। देखिए 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो गया। सवाल में कह रहा ना, देखो मूल संख्या जो ओरिजिनल मान होता है बाबू नीचे वाला ही होता है। कहाँ होता है? नीचे वाला। फिर पहले 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कोई धन 4 था ना, एक बढ़ के कितना हो गया बाबू 5। आपको याद रखना होगा कि हमेशा जो होता है जब भी बढ़ाना हो या घटाना हो, किसी नीचे में ही बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक है, तो मैंने 4 में एक जोड़ा 5, कह रहा दोबारा भी 25% की वृद्धि होती है, यानी कि कोई धन 4 होता है 5 हो जाता है। तो आप देखेंगे कोई धन 4 चौका 16 का था, आज कितने का हो गया 25 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ना बढ़ी हुई संख्या में, देखो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितनी परसेंट की कमी की जानी चाहिए? बाबू अब की बार 25 में से कितना घटाएं कि 16 हो जाए? तो आप कहेंगे गुरुजी 9 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? 9। 9 घटाएंगे किसमें में से? 16 में से, नहीं सॉरी 25 में से। तो 25 में से हम 9 घटाएंगे तो कह रहे हैं बता दीजिए कि कितना परसेंट है? तो गुना में 100 कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे 25 चौका होता है 100 और 9 चौका कितना होता है 36। तो इस सवाल का आंसर है 36%। यानी कि बढ़ी हुई संख्या में दोबारा हम अगर 36% की कमी कर देते हैं तो वही पुराना वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। साथ समझते हैं कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जहर कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप ऐसे सवालों को उछल उछल के करेंगे, है ना? लेकिन इतना नहीं उछलिएगा कि घर वाले परेशान हो जाए, बस लिमिट में उछलना है। सेम सवाल ये भी है, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है? तो बाबू इस सवाल को हम 100 मान के लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई धन 100 है, कह रहा 100 में 18% की कमी की जाती है, तो बाबू 100 का 18% निकालेंगे ना तो 18 ही होगा। 100 में 18 की कमी करेंगे तो आ जाएगा 82। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा ना परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, संख्या में होने वाला कुल प्रतिशत कमी, तो वो इसका 50% निकाल लीजिए। आपको पता है 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। 1/2 का अर्थ क्या होता है बाबू? आधा। तो 82 का आधा क्या होता है? 41 होता है। आप चाहे निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। 82 का
50%। 50% जैसे हटेगा बटे में 100, तो आप देखेंगे 50 से करना 50, 50 दूना में 100, 2 से काटेंगे 82 को, 4 दूना में होता है 8 और 2 ये करना में होता है 2। देखो दुई से काटेंगे ना तो 2 चौक का 8, 4 बन गया, 2 करना में यानी कि 41 आ गया। यानी कि आप कह सकते हैं अब यह संख्या 41 बच गई। कितना बचा बाबू? 41 बच गया। कह रहा ना, क्या कह रहा है? संख्या में होने वाला कुल कमी प्रतिशत कितना है? तो बाबू 100 का कोई धन था, आज 41 हो गया, कितने की कमी हो गई? तो आप कहेंगे 59 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 59 की। और 100 के कोई भी चीज होता वही डायरेक्ट परसेंटेज से कहलाता है। 59% सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं बाबू आप मेरी बात को जरूर समझेंगे कि नहीं बाबू? समझ गए। आया समझ में साथियों? बहुत बढ़िया। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 5 था। समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? एक बार तेज से सभी लोग बोलिए। बहुत बढ़िया। चलिए आइए साथियों सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है इसको देख लीजिए। क्या है साथियों? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? बाबू 3 संख्या की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 जने का नाम लिख लिया, A B C। राम से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन है ना? बहुत बढ़िया। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट? देखो ये जो दो संख्याएं की बात हो रही है ना वो तीसरी संख्या से तुलना हो रहा है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। कोई दिक्कत किसी को? कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% अधिक और 50% अधिक, यानी कि पहली 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, दूसरी 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सवाल में पूछा क्या है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? बाबू आप क्या करो ना, 0 से 0 सभी में काट दो, यानी कि ये 13 है, ये 15 है, ये 10 है। सवाल में जो पूछा वो बता दीजिए बस। सवाल में क्या पूछा? तो पहली संख्या क्या है? 13 लिख लीजिए। दूसरी संख्या का कितना परसेंट? तो दूसरी संख्या कितना है? 15। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर दीजिए, सवाल के अनुसार आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? फिर से समझिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या को 100 माना, तीसरी संख्या से क्रमशः। देखो बाबू किसी भी सवाल को 100 इसलिए माना जाता है कि 100 पे जो हम परसेंटेज निकालेंगे ना वही आएगा। मैं कह दूं 100 का 16% निकाल दीजिए तो 16 ही आएगा। मैं कह दूं 100 का 40% निकाल दो तो 40 ही आएगा। मैं कह दूं 100 का 13% निकाल दो तो 13 ही आएगा। तो इसीलिए साथियों सवाल को अक्सर 100 माना जाता है, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना बेहद आसान है। आप ना इसको 200 300 400 5 15 10 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 5 15 10 मानने पर फिर उसका परसेंटेज निकालने पर थोड़ा एक दिक्कत होता है, इसीलिए सवाल में 100 माना जाता है। समझ में आई इतनी बात? तो इसमें हमने 100 माना। सवाल में क्या कहा था? दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% अधिक है, यानी कि पहली संख्या 30% अधिक तो 130, दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150। यहां तक मैंने बात बना लिया। मैंने देखा सब में 0 कॉमन था तो 0 उड़ा दिया। ठीक है, आगे फिर क्या था? तो पहली संख्या यानी कि 13, दूसरी संख्या यानी कि 15, 13 जो है 15 का कितना परसेंट है तो वही निकाल लीजिए। 13/15 गुना में 100। सॉल्व कर देंगे, सवाल के ऊपर आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे 5 तिया होता है 15, 5 से काटेंगे 2, 5 दूना में होता है 2, ये 0 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुना करो, 13 दूना में 26, ये 0 यहाँ पे लगा 260, 3 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? फिर से समझो, 5 से मैंने काटा, 5 तिया 15, 5 दूना में 10 20 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 13 दूना में 26, 260 बटे में 3, 3 से काटेंगे 3/24, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 2 बचेगा हो जाएगा 20, 3 4 18, 2 2/23। ये रहा साथियों सवाल
सवाल का है। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझोगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल था, आपको समझ में एकदम अच्छे तरीके से आया होगा। मैंने ज्यादा से ज्यादा बार समझाने का प्रयास किया है ना, काटना पीटना सबके लिए आसान होगा। 3/24, 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 2 बच गया 2/3%। ठीक है जी, अब आइए 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए 7वां सवाल भी सेम तरीके से है। क्या? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से है बाबू, यहाँ पे क्या होगा? क्रम से होगा, इतना याद रहे, ये क्रम से होगा। ठीक है जी, ये क्या होगा? क्रम से। तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 40% अधिक। तो बाबू तीन संख्या मान लीजिए ए, बी और सी। तीसरे को मैंने 100 माना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सवाल में क्या कह रहा है? तीसरे से कितना अधिक है? पहली संख्या 20% अधिक है, दूसरी संख्या 40% अधिक। पहली 20 तो 120, दूसरी 40 तो 140। अगर बाबू इसमें कमी की बात होती ना, तो अगर कह देता दो संख्या है क्रम से तीसरी संख्या से 20% कम, 40% कम है, तो पहले में से 20 घटा देता, यानी कि 100 में से 20 घटाता बाबू 80, 100 में से 40 घटाता यानी कि 60। घटाना जोड़ना आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया। ऐसा जब भी सवाल आए खटाक से रेशियो बनाओ, सवाल का उत्तर निकालो। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया? दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रम से 20% अधिक और 40% अधिक कर दिया। 20% अधिक 40%। तो सवाल क्या पूछा है? पहले और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा आपसे। तो 120 अनुपात में 140, 0 से 0 बढ़ गया, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से 14, 6:7 सवाल का आंसर है। ठीक बाबू, ये रहा 7वां सवाल, और उम्मीद करते हैं आप ये भी समझे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अब आइए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए सवाल नंबर क्या 8 क्या है? ये भी सेम तरीका से ही सवाल है। क्या? दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखो बाबू सवाल में क्या है, ए, बी और सी, ये तीन व्यक्ति कह रही दो संख्याएं तीसरी संख्या का होगा। यहाँ पे तीसरी संख्या की क्रम से, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से, तीसरी संख्या 30 मान 100 मान, क्या मान लो 100। कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 30% है। यहाँ पे अधिक नहीं बोला ना कम बोला, कह रहा सिर्फ इसका 20% है। तो 100 का 20 निकालेंगे तो बाबू 20 होता है, 100 का 30 निकालेंगे बाबू 30 होता है। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए साथियों, इस सवाल में ना अधिक बोला है ना कम बोला है। इसमें क्या बोला है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, यानी कि तीसरी संख्या का क्रम से 20% तथा 30% है। तो तीसरी संख्या 100 माना, तीसरी संख्या का 20% 20 आएगा, तीसरी संख्या का 30% 30 आएगा। निकाल लिया। अब जो सवाल बोला है वो कर लीजिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये जो पहली संख्या है ना 20, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 30 का कितना परसेंट है? यानी कि 20/30 गुना में 100 कर दीजिए, सवाल का आंसर आया। तो क्या बोला है? तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? निकाल लीजिए बाबू। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 2/3 को आप वैसे तो आएगा 66 से 2/3%, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। ये ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा 200 बटे में आएगा 3। देखो 3 से काटेंगे 3 6 18, 2 बचेगा ना भाई, यहाँ भी 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 2 बटे ये नीचे जो रहता वही होगा, यानी कि 66 सही 2/3%। ये रहा साथियों सवाल का उत्तर। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा साथियों। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 भी उसी प्रकार से है साथियों।
सवाल नंबर 9 समझ लीजिएगा। थोड़ी टाइपिंग में गलती हो जा रही है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। कितना है बाबू? कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। यहाँ पे कम की बात की गई, ए, बी और सी। तो बाबू तीसरी संख्या से तुलना हुआ है 100 मान लिया, तुरंत मानना है, आपको डरना ही नहीं है जी, 100 मानना है। क्या मानना है? 100। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कम की बात हुई, पहली 25% कम है, दूसरी जो है 20% कम है। तो 100 में से 25 कम करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 75। दूसरा 20% कम है, 100 में से 20 कम करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 80। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो सवाल में जो पूछा वो कर लीजिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट? ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट? पहली संख्या क्या है बाबू? 75। दूसरी संख्या क्या है? 80। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? गुना 20। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? किससे काटें? 0 से 0 खत्म हो गया बाबू। ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 750, यानी कि ये 10 ऊपर जाएगा तो 750, ठीक है। बटे हो गया 8। 8 से काट लेंगे, सवाल क्या सवाल है? किसे काटते हैं? कितनी बार जाएगा? 8 9 72, 9 बार जाएगा। 8 9 72, 9 बार जाएगा, बचेगा 3, हो जाएगा 30। 8 3 24, बच गया 6 बटे 8%। देखो 8 9 72, 3 बचा 30, है ना। तो 8 3 24, 3 बार गया, 6 बच गया। 24 30 में से 24 घटाओगे 6 बचेगा, 6 बचे 8%। लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 से, यानी कि 2 3 6, 2 चौका 8। इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 93 से ही 3/4%। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे हो। प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आइए साथियों सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये था सवाल नंबर 9। अब सवाल नंबर 10 देख लीजिए क्या है। अब यहां से हमने टाइप चेंज किया। 2 टाइप हमने अब तक सीखा है। कौन सा टाइप साथियों? आज की क्लास में साथियों 2 टाइप हमने सीखा। एक क्या होता है? जब समान वृद्धि यानी कि परसेंटेज समान हो, जैसे 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो x स्क्वायर बटे 100% सवाल का डायरेक्ट आंसर होगा। दूसरा टाइप मैंने वो जो तीसरी संख्या से तुलना करके रेशियो बनाया जाता है उसको सीखा। ये जो तीसरी टाइप है भिन्न वाला साथियों, समझ लीजिए ऐसा सवाल देखने को मिलता है साथियों। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। जब भी ऐसा सवाल आए आप 100/100 मान के चलना है। तो सवाल है, मैंने 100/100 मान लिया। मान लीजिए मूल भिन्न जो हमारा है 100/100। सवाल में क्या कहा गया है? एक भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 30%। तो बाबू 100 पे जब भी आप 30% की वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगा। भिन्न के अंश, अंश हर समझ लीजिए, जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं, जो बाबू नीचे होता है उसे हर कहते हैं। समझ में आया? ये होता है ऊपर अंश, नीचे हर। तो एक भिन्न के अंश में 30% की कमी होती है, यहाँ पे कमी की गई है। एक भिन्न के अंश में 30% की कमी की गई है, तो 100 में से 30 की कमी करेंगे 70 हो जाएगा। हर में 20% की वृद्धि, तो बाबू 100 में 20 जोड़ेंगे 120। तो प्राप्त भिन्न का जो मान है, प्राप्त भिन्न का कहा बाबू जो मान है 21/40। प्राप्त भिन्न का मान 21/40 है ना, ये रहता है। तो मूल भिन्न आपको बताना है, मूल भिन्न यही है ना।
देखो ये जब उधर जाएगा पलट जाएगा, यानी कि जैसे ये 21/40 है ना, लिख लिया मैंने, ये बराबर के उधर जैसे जाएगा, देखो यहाँ 0 से 0 उड़ाना, कोई दिक्कत, इधर ही काट लो, कोई जरूरी नहीं उधर जाके काटना। जैसे ये उधर जाएगा 12 ऊपर जाएगा 21 नीचे आएगा, तो 12 ऊपर गया, पलटी मार गया ना। फिर से समझ लीजिए, एक भिन्न के अंश में 30% की कमी, 100 में से 30 घटाएंगे 70, और कह रहा ना हर में 20% की वृद्धि, यानी कि 120, 0 से 0 कट गया, 7/12 बचा। मैंने 21/40 लिखा, इसको उधर ले गया, तुरंत ये वैल्यू पलट जाएगी, 12 ऊपर 7 नीचे, काट पीट लीजिए, सवाल के अनुसार आ जाएगा। 7 3 21, 12 किया में 36, 36/40 सवाल का आंसर है साहब। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 से कटेगा, किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 नहीं हमें 40, 9/40 सवाल का आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप ऐसा सवाल जब भी आए तुरंत कर लेंगे। ठीक है जी, एक बार फिर से इसी सवाल को बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट आपको करना है ना, इतना सब लिखने की जरूरत है। 100/100 मान के चलो ऐसा रहता है, एक भिन्न के अंश में 30% की कमी, डायरेक्ट लिखो 70, और 20% की वृद्धि हुई, तो बाबू कितना हो गया, 120। ठीक है, तो प्राप्त भिन्न का जो मान है 21/40 है, तो मूल भिन्न क्या है, 0 से 0 कट गया, ये उधर जाएगा, वैल्यू पलट जाएगी, 21/40 गुना 12/7, 7 3 21, 12 3 36, 36/40 काट पीट जाएंगे तो 9/10 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब आइए सवाल नंबर 11। ठीक है, ये भी सेम सवाल है, 100/100 मान के ही चलना है, ऐसे सवाल क्या बोला है, एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि होती है, अंश में 50% की वृद्धि। मैंने बोला जब भी ऐसा सवाल आए आप 100/100 मान के ही चलना है, मान लीजिए वो भी 100/100। ठीक है जी, मैंने इसलिए बताया हमेशा 100 सवाल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि 100 पे कोई भी भिन्न निकालना बहुत इजी होता है साथ। ठीक है, तो 100/100 एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, यानी कि बाबू 150 हो जाएगा, और कह रहा है हर में 20% की वृद्धि की जाती है, हर में भी 20% की वृद्धि होती है, एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 20% की वृद्धि होती है। प्राप्त भिन्न जो है 5/6, तो मूल भिन्न का मान बताना है। देखो 0 से 0 कट गए, 3 5 15 होता है, 3 चौको होता है 12। मैंने बोला ये उधर जैसे जाएगा पलट जाएगा, 5/6, 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे, 4 ऊपर 5 नीचे, 5 से 5 कट गया 3 में, है ना, ये काटेंगे 2 दूना 4, 2 3 में 6, तो सवाल का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 2/3। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझेंगे। अब आइए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 भी क्या है, ये अलग टाइप का थोड़ा ही सवाल है, ये भिन्न वाला आप लोग समझ गए ना, भिन्न वाला जब भी ऐसा है आप तुरंत वही करेंगे, और ये सवाल आप तुरंत उड़ा देंगे, 2 से मैक्सिमम 5 सेकंड का भिन्न वाला सवाल है साथ। देखियो साथियों, जब भी वो भिन्न वाला सवाल आएगा ना, इधर उधर काटने वाली बात उसमें 100% रहनी ही रहेगी। ठीक है, अब आइए ऐसे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला टाइप, एक मूवी टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बाबू 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। यहाँ पे 25% है तो इसका भी फ्रैक्शन लिख ले रहे हैं, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कह रहा एक मूवी के टिकट में 20% की, यानी कि एक मूवी के टिकट मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि ये बहुत टिकट है, टिकट का मूल्य है, इसका मूल्य है टिकट मूल्य, कह रहा 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि बाबू 5 था, 20% की वृद्धि, 5 से बढ़ के कितना हुआ 6, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा ना वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी आ गई। कहने का मान लीजिए ये पेन, ऐसा बहुत मेरे पास पेन है, मैंने एक पेन की कीमत 5 रुपया रखा, तो बहुत सारे ग्राहक मेरे पास आते थे,
मैंने इसकी कीमत तुरंत 6 रुपया कम कर दी, ग्राहक आना कम हुआ। वही बात, टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या में 25% की कमी आ गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये रहा सवाल। ठीक है, तो वृद्धि हुआ यानी कि 5 से 6 हुआ। अब देखो साथियों, दर्शक जो थे कम आने लगे, कितना कम हुआ, 25%। यानी कि पहले अगर 4 आते थे ना, तो आज 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हुई, 4 से 1 की कमी होगी 3। देखो ये थे दर्शक। तो बाबू ये पहले का कहानी है, किसका, पहले का, यहाँ पे पहले लिखते थे। तो ये है अब की कहानी। पहले बाबू टिकट का मूल्य 5 रुपया था, दर्शक 4 आते थे। अब टिकट की मूल्य जो है 6 रुपया, दर्शक कितने आ रहे हैं, 3। तो वही बताना है कितना प्रभाव पड़ा, यानी कि 5 चौका 20, 6 3 18, यानी कि आपकी जो इनकम है, इनकम कह सकते हैं, आय जिसको बोलते हैं, यानी कि पहले आपकी आय 20 रुपया थी, आज आपकी आय 18 रुपया हो। तो साथियों कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे गुरुजी 2 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 2 की कमी। 2 की कमी किसमें से हुई, 20 में से। तो 2 की कमी 20 में से, तो 100 की कितना। तो आप देखेंगे 2 से काटेंगे, यानी कि 1/10 आ गया, और ये काट के बचाएंगे तो आ जाएगा 10%, यानी कि आय में 10% की कमी हुई साथियों। क्या हुई, कमी, आय में 10% की कमी। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे साथियों। ठीक, अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक साथियों, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको यही तरीका लगाना है। ठीक, समझे जी। आइए देखिए, सेम टाइप का ये भी सवाल है। जब एक वस्तु के मूल्य में 40%, जब एक वस्तु के मूल्य में 40% कम कर दिया जाता है, तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। देखो साथियों, वहां पे मूल्य बढ़ाया गया, बिक्री में कमी हुई। यहां पे मूल्य घटाया गया, बिक्री में वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहां भी बिक्री पर प्रभाव बताना है। देखो 40%, यहां पे लिखते हैं 40% का जो फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है। 60% का फ्रैक्शन जो होता है 3/5 होता है। कैसे साथियों, 20% का 1/5 होता है ना, ये 40%, उसका 2 गुना तो 2/5, 20 का ये 3 गुना तो 3/5। कह रहा जब एक वस्तु के मूल्य में 40% कम कर दिया जाता है, कोई वस्तु 40% उसमें कमी कर दी गई, यानी कि 5 था ना, 40 की कमी कर दी गई, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे, यानी तो कितना हो गया बाबू, 3। 5 था, 2 की कमी हुई 3। कह रहा ना उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हुई, यानी कि 5 पहले बिकता था, आज 3 ज्यादा बिक रहा है। 3 ज्यादा यानी कि 8, आज 8 की बिक्री हो रही है। ये बाबू है पहले, और ये है अब, यानी कि अभी। तो बाबू 5 बचे 25 और 8 3 24। आप कह सकते हैं पहले आप 25 रुपए का वो सामान बेचते थे, आज आप कितने का बेच रहे हैं साथियों, 24 का बेच रहे हैं। तो आपको कितने का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है। किस पे, 25 पे। 1 का घाटा 25 पे, तो 100 पे कितना। तो आप देखेंगे 25 चौका 100, 4 का नाम 4, यानी कि 4% को आपको घाटा लग रहा है, यानी कमी हो गई। उम्मीद करते हैं साथियों आप ये भी सवाल बड़े अच्छे से समझोगे। धीरे धीरे मैंने बताया, फिर से समझिए। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। कह रहा 40% कम कर दिया जाता है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाती है, यानी कि 5 था, 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। तो बाबू 5 का 40% 2 ही होता है, यानी कि पहले अगर 5 था ना, तो 5 2 की कमी कर दी गई, यानी कि 3 का बेचा जाता है। कह रहा उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो गई, दाम घटा, बिक्री ज्यादा होने लगी। तो बाबू बिक्री ज्यादा होने लगी, यानी कि पहले अगर 5 बिकता था, आज 3 ज्यादा बिक रहा है, 8, यानी कि 5 बचे 25, 8 3 24। पहले 25 बिकता था वो सामान, आज 24 का बिक रहा है ना, वही बात है। तो 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना। डायरेक्ट आपने निकाला, सवाल
4%। अब आइए सवाल नंबर 14। ये भी सेम टाइप का ही सवाल है। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत है, ध्यान से समझना। जैसे मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं, सरकार में मोदी सरकार, वाह गजब बेइज्जती है। मोदी सरकार वैसे भी पेट्रोल इस सरकार में बढ़ ही रहा है, तो मान लीजिए मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक निर्णय लिया कि मैं पहले भी 100 रुपए का खरीदता था, आज भी मैं 100 रुपए का ही खरीदूंगा। मुझे अपना कीमत नहीं बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ा रहा है तो बढ़ाने दीजिए। मान लीजिए पेट्रोल अभी 100 रुपया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100 रुपए का रोज भराता हूँ, पर डे चलता हूँ। अब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ गया 130 रुपया मान लीजिए, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि 130 हो गया, कोई बात नहीं, मैं आज भी 100 रुपए का ही खर्च करूँ। तो वही तो बात है। तो सवाल उसी बात को इस सवाल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है साथ में, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो कह रहा हूं ना, व्यय को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को अपने खपत में से कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, यानी कि पेट्रोल का कीमत 4 से 5 हो गया, अब व्यक्ति को 5 में से ही तो घटाना होगा, 5 में से 1 की कमी करनी होगी। तो 5 में से 1 की कमी करेगा, यानी कि 1/5, 1/5 का परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा सवाल का आंसर होगा 20%। ये रहा डायरेक्ट सवाल का। फिर से समझो, 100 मार्क इसको बना सकते हो कैसे, कोई पेट्रोल की कीमत 100 थी, 25% की वृद्धि होगी, 125 होगी, 125 होगी। उसने कहा मुझे 125 नहीं करना, मुझे आज भी खर्चा 100 ही करना है, तो ये बढ़ा हुआ दर 125 में से कितने की कमी की जाए कि वो 100 का हो जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी 25 रुपए कम करिए, किसमें से, 125 में से, 25 रुपए की कमी 125 में से। तो आप देखेंगे 25 से क्या नाम, 25 पंजे 125, यानी कि 1/5 आ गया। 1/5 को जो परसेंटेज में आप बदलते हैं तो 20% आता है। ये रहा 14 नंबर सवाल, लास्ट और आखिरी सवाल आज की क्लास का। 15 नंबर सवाल, अच्छा 1 मिनट, 15 नंबर सवाल नहीं लिया गया, इसको हम हटा कर ले रहे हैं। चलिए आइए 15 नंबर सवाल लेते हैं। हो गए लोग, ये रहा साथियों 15 नंबर सवाल, ठीक है। 15 नंबर सवाल छूट गया था, ये है साथियों 15 नंबर, बता दीजिए, दिख रहा है ना जी। लास्ट और आखिरी सवाल है, क्या, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। बाबू किसी भी क्लास में हमेशा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, हर क्लास में कोई भी चीज हो। बाबू फिर से समझो, यह दुनिया में या तो अकेला है या तो 100% है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए इस क्लास में 100 विद्यार्थी हो तो 100% है, मान लीजिए इस क्लास में 15 विद्यार्थी हो, फिर भी इस क्लास की संख्या अपने आप में 100% है। वही बात यहाँ पे है साथ। आइए देखिए, तो मान लीजिए क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 100%, जिनमें से बताया गया है, क्या बताया गया बाबू, कि लड़के जो हैं बॉयज और गर्ल, तेरा एक कक्षा में 38% लड़के हैं, यानी कि बॉयज जो है 38% है और शेष लड़कियां हैं। तो बाबू कोई भी दल 100 था, 100 में से 38 लड़के हैं, तो लड़कियां कितना है, 100 में से 38 डायरेक्ट घटाएंगे तो आप कहेंगे 62% लड़कियां, कितना है 62%। और इसी 62% की वैल्यू सवाल में दे रखा 31, कह रहा ना सवाल में 62% लड़की नहीं है, लड़की कितनी है साथियों, 31, यानी कि 62% की जो वैल्यू है साथियों 31 के बराबर है। तो आप देखेंगे कि 62 का आधा ही तो हुआ है, 62 का आधा 31, यानी कि 31 दूना में 62, तो यहाँ भी 38 का आधा कर लेंगे, आधा यानी कि 19, यानी कि उस क्लास में 19 लड़के। कितने लड़के हैं बाबू, 19 लड़के। कितने लड़के हैं बाबू, 19 लड़के।
तो ये था साथियों आज का क्लास। आज का क्लास साथियों खत्म हुआ। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं, कमेंट में आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा। कोई भी धन पहले 40% बढ़ रहा है, बाद में 40% घट रहा है। पहले 40% की वृद्धि हो रही है, बाद में 40% की कमी हो रही है। तो बता दीजिए परसेंट में परिवर्तन कुल कितना होगा। वही सूत्र है, सूत्र क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर बटे में 100%, है ना। डायरेक्ट लगाएंगे, सवाल का आंसर आएगा। लगा के चलिए साथियों, आपसे मैंने ये जो सवाल पूछा है इसका आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देख करके। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है जी, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए साथियों।